मेरे हम सदके तुम्हारे। मैं सब जानती हूँ। मेरी माँ जिस आग में जल रही है, उस आग में सबको जला रही है। अब्बा जी भी उस आग को बुझाने में जल गए, मैं भी जल गई, और मेरा खलील भी जल गया। अगर आपको बचाव का यही रास्ता नजर आता है तो जैसा आप कहते हो वैसे ही करूंगी। आज रात को बलगन से चला जाएगा, कसम दे के कह दूंगी। 1 साल या 2 साल, नहीं, बस 1 साल। साल के 11 महीने भी बेकार जाएंगे। इस 1 महीने में मर जाऊंगी। मैं जानता हूं। नहीं भाईजान, आप नहीं जानते, बस मैं जानती। है मेरा खलील। चलो, जाने से पहले जरा अब्बा जी को देखो। पाजी अब्दुर्रहमान लाहौर चले गए क्या? जी, लाहौर चले गए। जिंदा रह मेरे पुत्रा, जिंदा रह तू। आय। आप पीरों फकीरों को मानती हैं बेजी? ले, क्यों नहीं मानती? उनको पता होता है कौन बीमार हो जाएगा, कौन मर जाएगा, कौन बिछड़ जाएगा। पीर अगर करने वाला हो ना तो उसे सब पता होता है। ना कर बेजी, ये बात मुझे समझ नहीं आती। ये तो यकीन का मामला है केलू, समझने की बात नहीं है। मैं मर जाऊंगा बेजी, उसके बगैर मर जाऊंगा। अरे खेलू, सब्र तो कर। देखो, अमीन वापस आ जाए ना तो फिर दिन रख लेंगे। नहीं, आपको नहीं पता। कोई पीर है, वो कहता है कि हम दोनों का निकाह नहीं हो सकता। हाय हाय, दादे दाढ़ी हगया उस पीर के ना। मैं कहती हूँ वो टूट मरना है कौन? पता नहीं, बड़ा हिसाब करने वाला है, लेकिन हिसाब हम दोनों का ही करना है। खेलू, वो पीर नहीं है, वो फकीर है।
फकीर। पता नहीं वो कब आएगी। रात हो गई। आने वाली है जी? मेरा मतलब है कि थोड़ी देर में आ जाएगी, गम न कर। नहीं भेजी। हम तो कोई नहीं है। अल्लाह करे अमीन की तबीयत ठीक हो। बेजी सारे बटन धोकर रख दिए मैंने। जुग जुग जियो। चलो ना, अब आप मुझे घर छोड़ाओ। सवेरे डेट शीट मिलनी है, स्कूल जाना जरूरी है। जा खेलू, हुमैरा को घर छोड़ आओ। कौन, मैं भेजी? और क्या, मैं छोड़ के आऊंगी उसे। चला जा मेरा लाल, छोटी बहन है तेरी। अच्छा बेजी, स्कूल से सीधा आ जाऊंगी। अच्छा, तू बड़ी कर्मा वाली है, हैं? अल्लाह तुझ पे बहुत खुश है। जा खैर से अपने घर जा। चले? अच्छा बेजी। अच्छा। छसके का टोटका तो सीख लिया आपने, पर किसी और लड़की पर ना आजमाना। क्यों? बेचारी को प्यार हो जाएगा और बाद में मेरी तरह रुलती रहेगी। अपने आप को काबू में रखो मेरा। मेरे जाने से पहले अब वहां मत आना। कब जाओगे? कल। कल ना जाना। तुम्हारे कहने पर तो मैं 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। इतनी बुरी है? हाथ पकड़ लो, अंधेरे में ठोकर लग जाएगी। तो अपने आप को संभालो, मुझे ठोकर नहीं लग सकती। हुमैरा, रोटी तो खा ले दी रानी। मैंने खा ली अम्मी। शानू के अब्बा की वजह से परेशान है, जाकर खबर तो ले आओ। गया था आज, कार पे कोई नहीं था, सब अस्पताल गए हुए थे। खलील था या शानू की नानी। और तू भी खा ले। मैं पानी लेकर आती हूँ।
क्या देख कर आई है? कुछ नहीं। मुश्ताक से ब्याह ना करा दूं तेरा? अच्छा चल छोड़, तेरी बड़ी खाला का बेटा आसिफ है ना, वो तो बहुत बीबा है। वही रह गया मेरे लिए। तो फिर कौन आया है तेरे लिए? सच बता दे, आज तुझे देखकर मेरा दिल जोर से धड़का है। उसका दिल भी धड़केगा तो बता दूंगी। किसी से मिली हो? बता कौन है वो, कौन सी बिरादरी का है, क्या काम करता है, नाम क्या है उसका? नाम नहीं बताऊंगी, पर बड़ा मशहूर है, हमारी बिरादरी का नहीं है। कॉल दे आई हो उसे? नहीं, पसंद कर रही हूँ। अगर मान गया ना तो उसी से शादी करूंगी। कराएगा कौन? तेरे अब्बा जी कराएंगे बिरादरी से बाहर तेरी शादी? इस तरह की बातें शानू की अम्मी करती है उससे, और देखा ना क्या हाल हुआ उसका। बता कौन है? अभी नहीं बताऊंगी। वो हाँ करते तब। तू हाँ के आई है उसे? मैं तो मिन्नत भी कराई हूँ उसकी। फिटे मुंह बेशर्मे, तेरे अब्बा जी को पता चलेगा ना तो वो वट के नहर में फेंक आएंगे तुझे। अगली बात सुनेंगी ना तो आपको और गुस्सा आएगा। अगली भी सुना? 2 शादियां करनी है उसने, पहली मुझसे करेगा। मैं खून पी जाऊंगी तेरा। मैं मजाक कर रही थी अम्मी जी, सिर्फ ये चेक कर रही थी कि अगर इस तरह की बात करूंगी तो आपको कितना गुस्सा आएगा। मर जानी। अम्मी जी, अब्बा जी कहाँ हैं? अब्बा जी अस्पताल में। चल अब्बा जी ठीक है, कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सलाम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। अमीन आ गया है? उन्हें लगेंगे अभी 10-12 दिन। तो कौन है उसके पास? अपना मकसूद। बस? तो बच्चे लेके वहां चली जाऊं? 2 दिन बड़ी खिदमत कर ली उसकी, अब डॉक्टरों का काम है। वो अब्दुर्रहमान चला गया? चला नहीं गया, नस गया है। कौन किसी के लिए अस्पतालों में खज्जल हो। चलो सो मर जाओ। खलील नहीं गया? नहीं, वो कमरे में बैठे टीवी देख रहे हैं। कर लो गल। खालू मरने पड़ा हुआ है और वो बैठा टीवी देख रहा है। उसे कहो बेजी सुबह होते ही निकले यहाँ से। अपने आप में रह रशीदा, खबरदार जो तूने कोई ऐसी वैसी बात उसके साथ की। तो उसकी तो मौज लग गई ना। घर वाला घर नहीं और चोर को किसी का डर नहीं। चल निशानो, हांडी पकी है तो रोटी दे मुझे 2 बुरकी। किसी का दिल दुखाओगी ना तो इसी तरह अस्पतालों के चक्कर काटती रहोगी। इतनी न डर ना बन। छसके का टोटका तो सीख लिया आपने, पर किसी और लड़की पर ना आजमाना। क्यों? बेचारी को प्यार हो जाएगा और बाद में मेरी तरह रुलती रहेगी।
खालू जी कैसे हैं? अब ठीक है। खाला वापस क्यों आ गई? आपके अब्बा जी चले गए ना, इसलिए। अब्बा जी चले गए? अच्छा ही हुआ चले गए। क्या बात है शानू, ऐसे क्यों बात कर रही है? हम बुरी तरह फंस गए खलील। मम्मी के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब क्या हुआ है? सवाल ना पूछो। कल सुबह आप यहाँ से चले जाओ। तुम जाने का कहोगी तो मैं जाकर फिर नहीं आऊंगा। पहले आपके गुस्से से डरती थी, अब आपकी धमकी से डरती। तो फिर क्यों कहा कि चले जाओ? नहीं जाना तो अपने अब्बा जी से जाकर कहो क्या कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? अम्मी जी खाना खाकर सो जाएं, तो छत पर मिलते हैं, वहां बैठकर करते हैं बात। पता है उसको फालिज क्यों हुआ है? डॉक्टर कहते हैं कोई बड़ा सदमा पहुंचा है उसको, हार्ट का अटैक भी हो सकता था। हालत देखो उसकी, जिंदा है पर मरा हुआ। शक्ल पहले ही सोनी नहीं थी, अब मुंह भी विंगा हो गया। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। पता नहीं तुझे क्या मंजूर है। मैं जब गली गली रुल जाऊंगी ना, उस वक्त कहना कि रशीदा तू ठीक कहती थी। देखना मेरा सब्र पड़ना है सबको। तेरे अंदर सब्र है ही कहाँ रशीदा? हमेशा तेरी बेसब्री ने मारा है हम सबको। हाँ, पहले अनैत को, फिर अमीन को, और अब इन दोनों को मारेगी तू। तू गोरकन है रशीदा, गोरकन। कब्रें खोदने वाली, तेरी दिहाड़ी ना लगे तो तुझे चैन ही नहीं पड़ता। खाना खा लो। क्या मौत पहनी है? मैंने नहीं खाना कुछ। और सुन क्या कह रही है तेरी नानी। बेटा तू चीजें उठा के ले जा, इसकी बातों पे ध्यान न दे। यह अस्पताल में तमाशा करके आई है। सूरा मुजम्मल पढ़ा कर। पढ़ती हूँ बेटी, 7 दफा रोज पढ़ती हूँ। दरवाजा खोले चाची जी, मर गया। क्या हुआ फयाज? बोल, बता क्या हुआ है? चाचा जी बहुत हो गए चाची जी। ना रो ना, अल्लाह ने पर्दे ढक लिए उनके। जा रिश्तेदारों को जाकर इत्तला कर, मैं बच्चों को जगाकर बताती हूँ।
सुबह जल्दी का जनाजा रख लेना। अब सफर पर निकले तो पहुंचे मंजिल पर। आज नहीं आया। क्या चाहती है वो? कुरान और कलमे की कसम दी हुई है उसने, बता नहीं सकता। बस इतना याद रखो कि अमीन अगर मर जाता तो वो खुश हो जाती। अपने शौहर के मरने पर खुश हो जाती वो? हाँ, पर वो तो कहा करती। वो जो भी कहती थी सिर्फ कहने की बात है, अंदर कोई नहीं जानता, उसकी मां भी नहीं। माँ हम सारी बहनों को बिठाकर समझाया करती थी, शौहर मिट्टी का भी हो तो बड़ा मान होता है उसका। अमीन भी मिट्टी का हो गया है, 2-3 साल तो वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, बाद में पता नहीं चल सके या किसी नए गम से मर जाए। इस बात का कोई डर नहीं उसे? कोई डर नहीं। वो जो शानो खलील के निकाह की बात हुई थी उसका क्या होगा? अमीन के साथ वो बात भी खत्म। ऐसा ना कहो बाबूजी, अमीन भी जिंदा है। कहाँ जिंदा है, मर गया बेचारा, बिस्तर पे बड़ा सांस ले रहा है बस। आपके वहां होने से तो बड़ी खुश होती होगी। शक नहीं कर रही, उसके अंदर का हाल बता रही हूं। और वो जो आपने कहा है ना
कि अंदर से तो उसको माँ बेचारी भी नहीं जानती। गलत कहा है आपने, मेरी माँ भी जानती है और मेरी सारी बहनें भी जानती हैं। बस एक गलती हुई है मुझसे, मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी उससे शादी कभी नहीं करता मैं। मेरे एतबार को धोखा दिया था उसने। सबने एक दूसरे को एक एक धोखा दिया है बाबूजी। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमें दूसरों के धोखे याद रह जाते हैं। कब मरेगा मोहम्मद अमीन? ये क्या बात कर रही हो तुम? बात नहीं कर रही, फैसला कर रही हूं। बैठकर सौदा करो उसके साथ। अमीन मर जाए तो इद्दत के बाद की तारीख रख ले, शानो खलील को दे दे। मैं अब्दुल रहमान उसे दे दूंगी। किसी के वो 24 साल गुजर गए हैं और किसी पर वो 24 साल नहीं गुजरे। इस पर नहीं गुजरे। मेरी अम्मी पर। मेरी अम्मी को बुरा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। पता नहीं क्या कह रही हो तुम। आपको कहानी सुना रही। आप भी बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम कहानी सुनाओ। मैं बच्ची नहीं रही खलील, इसीलिए समझ सकती हूँ कि एक 15 साल की लड़की को मोहब्बत हो जाए, वो मोहब्बत नहीं करती। तो क्या करती हो? पूजा करती है। हम मुसलमान हैं, इसलिए पूजा कहना सही नहीं लगता। लेकिन अल्लाह मुझे माफ करे, मैं झूठ नहीं कहूंगी। कई बार अपने दिल से पूछा कि बताओ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो कहता है नहीं, तुम पूजा करती हो। इसी तरह मेरी अम्मी भी खालू से मोहब्बत करती थी। अब देख के पता चला कि वो मोहब्बत नहीं करती थी, वो तो पूजा करती थी उनकी। पर एक गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं, गुनाह। मर्द करे तो गलत, औरत करे तो गुनाह। भोलपन में अपनी बहनों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई।
गरीब की बच्ची थी, उसका दिया हुआ लालच देखकर मचल गई। उसने चाट खिलाई, सैर कराई, बाजार से महंगी रोटी खिलाई, सिनेमा दिखाया और फिर खेल दिखाया। बहाने से होटल लेके फिर कोई रिश्ता देखा, वहां लड़की की मासूमियत देखी और मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम मेरी अम्मी के पहले शौहर की बात कर रही हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ वो बड़ा कमीना आदमी था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था। आपको तो कुछ भी मालूम नहीं। इसके आगे भी कुछ है? इससे आगे ही तो है सब कुछ। बताओ। मेरी अम्मी एक बार बेवकूफी कर बैठी तो फिर उसके हत्थे चढ़ गए। इसलिए जब भी वो आपकी अम्मी से मिलने जाती थी, उनका बहनोई किसी न किसी तरह बहला फुसला लेता था। एक दिन आपकी अम्मी ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त खालू जी अब्दुर्रहमान से मेरी अम्मी की शादी होने वाली थी। अम्मी को खालू जी अब्दुर्रहमान के साथ गांव वापस भेज दी और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा किया। सूरत हाल देखकर खालू जी अब्दुर्रहमान को शक हो गया। उन्होंने रास्ते में अम्मी से पूछ लिया, कसम दी, मोहब्बत का वास्ता दी। अम्मी ने सच बोल दिया। थोड़े दिनों में आपकी अम्मी को तलाक हो गई, लेकिन साथ ही खालू जी अब्दुर्रहमान ने भी मेरी अम्मी को सजा देने का फैसला कर लिया। शादी की तारीख आगे बढ़ा दी और खाला की इद्दत पूरे होते ही उनको मनाकर उनसे शादी करी। मेरी अम्मी निहायत हुई रह गई। उसको शायद अपने गुनाह की शिद्दत का एहसास नहीं था। इसीलिए उन्होंने यकीन कर लिया कि मेरी बड़ी बहन ने मेरे हक पर डाका डाल दिया। बस यही था, घोड़े की तरह मेरी अम्मी के दिल में रस्ती रहती है। आपको दिखती उस घोड़े में दर्द होने लगता है। मैं मानता हूँ कि मेरी अम्मी ने गलती की। अब्बा जी से शादी नहीं करनी चाहिए थी उनको, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। और फिर वो अब्बा जी से बड़ा खुश होकर मिलती है। ये बता, मेरी बताई हुई बातों में से कितनी बातों का पहले से पता है आपको? बस ये पता है कि अम्मी को तलाक हुई थी। इससे पहले अब्बा जी की खाला से मंगनी थी और अब्बा जी ने खाला से शादी करने के बजाय तरस खाकर मेरी अम्मी से शादी कर ली थी। और इसके अलावा क्या पता है? बाकी बातें आज तुमसे सुनी हैं, तो अब ये भी याद रहेंगी। आप जानते हो खलील, आपकी अम्मी के पहले शौहर का क्या नाम था? सादिक, मोहम्मद सादिक। किसी ने बताया नहीं कि आपका कोई रिश्ता है उसके साथ? मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? मैं तो लानत भी नहीं भेजता ऐसे आदमी पर। गाली ना दो उसे। क्यों ना दूं उसे गाली? वो डिजर्व करता है। मैं गाली दूं तो वो डिजर्व करता है।
पर आप गाली दे तो वो डिजर्व नहीं करता। तुम बताओ, मेरा कोई रिश्ता है उसके साथ? हर हम सदके तुम्हारे